हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इस वीकेंड यानी 3 सितंबर दिन शुक्रवार को नेटफ्लिक्स के हिट सीरीज मनी हाइस्ट का नया सीजन रिलीज हुआ है। ये इस सीरीज का 5वां सीजन है जिसे 2 वॉल्यूम्स में बांटा गया है। अभी 5वें सीजन का पहला वॉल्यूम आया है जिसमें कुल 5 एपिसोड्स हैं। सीरीज के फाइनल सीजन का दूसरा वॉल्यूम दिसंबर में आने वाला है। आइए जानते हैं कि मनी हाइस्ट सीजन 5 में कहानी कहां तक पहुंची और हमें कैसी लगी। मनी हाइस्ट की कहानी कुछ चोरों के बारे में है। उनकी पहचान को सीक्रेट रखने के लिए उन्हें दुनिया के मशहूर शहरों के नाम से बुलाया जाता है, जैसे टोक्यो, डेनवर, रियो, स्टॉकहोम, पैलेर्मो, हेलसिंकी, लिस्बन एंड सो ऑन। सर्जियो मार्कीना उर्फ प्रोफेसर के कुशल नेतृत्व में इन लोगों ने मिलकर पहले रॉयल मिंट ऑफ स्पेन लूटी। अब वो लोग बैंक ऑफ स्पेन में जमा भारी मात्रा में सोना चुरा रहे हैं। प्रोफेसर वो कैरेक्टर है जिन्होंने पूरा हाइस्ट प्लान किया था और वही बैंक में मौजूद चोरों को बाहर से गाइड भी करते थे। इस चोरी चकारी के काम में इस टीम के 3 अहम मेंबर ओस्लो, बर्लिन और नैरोबी मारे जा चुके हैं। शो का पिछला यानी चौथा सीजन एक तगड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था। प्रोफेसर ने किसी जुगाड़ से लिस्बन को दोबारा बैंक ऑफ स्पेन में तो पहुंचा दिया, मगर इंस्पेक्टर अलिशिया सिएरा ने उन्हें उनके गुप्त अड्डे पर पकड़ लिया। इसलिए मनी हाइस्ट के 5वें और आखिरी सीजन को लेकर पब्लिक में बड़ी एक्साइटमेंट थी। लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर के बिना उनकी टीम क्या करती है और हर चीज के लिए प्लान बी तैयार रखने वाले प्रोफेसर वाकई पकड़े गए हैं या ये भी उनके किसी प्लान का हिस्सा है। 5वें सीजन का वॉल्यूम 1 हमें इन सवालों के जवाब दे देता है। इस सीजन में हमें ये देखने को मिलता है कि प्रोफेसर की गाइडेंस के बिना उनकी टीम अपने हिसाब से फैसले ले रही है। पिछले सीजन में बैंक ऑफ स्पेन के हेड गार्ड गार्डिया को तो इन लोगों ने जैसे तैसे काबू कर लिया है, मगर अब कर्नल टोमायो के स्पेनिश आर्मी के स्पेशल फोर्सेज की एक टीम बैंक के अंदर गई है। सागस्ता नाम के खतरनाक कमांडो की लीडरशिप में 8 लोग इन चोरों को मारकर बैंक ऑफ स्पेन खाली कराने आए हैं। पहले इस मामले को स्पेन पुलिस संभाल रही थी। उनका मकसद उन आम लोगों और बैंक कर्मचारियों को बचाना था जिन्हें इन चोरों ने बंधक बना रखा है, मगर आर्मी उन लोगों की जान की परवाह किए बिना किसी भी शर्त पर बैंक ऑफ स्पेन खाली कराना चाहती है और वो चोर अपना सोना लेकर किसी भी तरह बैंक से निकल जाना चाहते हैं। मनी हाइस्ट के सीजन 5 के पहले वॉल्यूम का बेसिक प्रेमाइस इतना ही है। मनी हाइस्ट के 5 सीजन में कुछ नए किरदारों को भी लॉन्च किया गया है, जैसे टोक्यो के पहले बॉयफ्रेंड रेने, जिसकी एक छोटी मोटी बैंक चोरी में मौत हो जाती है, बर्लिन का बेटा राफाएल, जिसने MIT मैसाचुसेट्स से साइबर सिक्योरिटी में इंजीनियरिंग कर रखी है, तांतियाना नाम की एक म्यूजिशियन जो चोरी में बर्लिन की मदद करती है, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का कमांडर सागस्ता, जो दुनिया भर में कई खतरनाक मिशन का हिस्सा रह चुका है, मगर उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो हमेशा अंडर कवर रहा है। सागस्ता को बैंक ऑफ स्पेन खाली कराने के लिए भेजा गया है, मगर बाकी किरदार इस हाइस्ट का हिस्सा कैसे बनते हैं ये देखना बाकी है। इस सीरीज में प्रोफेसर का रोल छोटा है क्योंकि वो अलिशिया के गिरफ्त में है। बैंक ऑफ स्पेन में हो रही चोरी के अलावा इस सीरीज का फोकस टोक्यो के कैरेक्टर पर ज्यादा है। इस सीरीज में हमें उस किरदार की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है, यानी उनकी कहानी कहां से शुरू हुई। प्लस इस पूरी सीरीज की डायरेक्टर यानी सूत्रधार भी टोक्यो ही है। 2012 में ऑलिवर स्टोन डायरेक्टेड एक फिल्म आई थी सैवेजेस। इस फिल्म में ब्लेक लिवली का निभाया ओफिलिया का कैरेक्टर फिल्म को नरेट करता है। फिल्म की कहानी शुरू होने से पहले ओफिलिया कहती है, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी doesn't mean I am alive at the end of it। टोक्यो के किरदार के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बता सकते। प्रोफेसर की गैर मौजूदगी में फैसले लेने का काम लिस्बन करती है। जब इन लोगों ने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन लूटा था तब इनका पाला स्पेन पुलिस से पड़ा था, मगर अब लेवल अप हो गया है, खेल बड़ा हो गया है, स्पेनिश आर्मी इन्वॉल्व हो चुकी है। जब इन चोरों को ये रियलाइज होता है तो सीरीज के एक सीन में लिस्बन का किरदार कहता है, हमें हमेशा लगता था कि हम वॉर में हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि वॉर क्या होता है। ओवरऑल इस सीरीज के शुरुआती 5 एपिसोड में महिलाओं का प्रभाव पुरुषों से ज्यादा दिखता है। मनी हाइस्ट की खासियत है इसका थ्रिल, उसके किरदारों का आपसी कनेक्शन, उनकी बैक स्टोरी, उनकी दुविधाएं, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, धांसू एक्शन, एड्रेनलिन रश से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर, गरम दिमाग चोरों की इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग और प्रोफेसर का लॉजिक डिफाइंग प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। कुल मिलाकर ये कुछ लूजर्स की कहानी थी जो इस दुनिया से हारे हुए हैं। ये चोरी उन्हें एक मकसद देती है,
शो के नए सीजन में आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है और ये सब कुछ पहले से बिगर और बेटर है। ये सीरीज की अच्छी और बुरी बात दोनों है। ऐसा इसलिए कि लोगों ने इस शो को उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से पसंद किया, मगर इस शो के हर सीजन में तकरीबन एक जैसी कहानी देखने को मिली है। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन वाली चोरी तो पहले 2 सीजन में खत्म हो गई, मगर बैंक ऑफ स्पेन की चोरी पिछले 3 सीजन से चलती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने इस शो में दर्शकों की दिलचस्पी को भुनाने के लिए कहानी को रबर की तरह खींचना चालू कर दिया है। जो भी इन चोरों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करता है, प्रोफेसर उसे धमकाना और ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। जो पुलिस वाला इस रॉबरी को सुलझाने की जिम्मेदारी लेता है, उसे ये चोर किसी तरह अपनी ही टीम में शामिल कर लेते हैं। ऊपर से वो इस चोरी को बेला चाव गाकर रिबेलियन का नाम दे देते हैं। तमाम कमियों के बावजूद इस सीरीज को देखने का अनुभव खराब नहीं लगता। पुरानी स्टोरी लाइन को नए पैकेज में देखना भी मजेदार लगता है। इसमें मदद करता है इस शो का फास्ट पेस। कई बार होता है कि आप कोई सीरीज देख रहे हैं, मगर बीच बीच में कहानी का कुछ हिस्सा जो है आपको बोर कर देता है। मगर इस सीरीज में एक के बाद एक ऐसी चीजें होती रहती हैं जो आपको 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटाने देती। आप ये सीरीज शुरू करके उसे बीच में नहीं छोड़ सकते, ऐसा ग्रिप है इसका। ये एक तरह के फॉर्मूले जैसा लगता है जिसे मनी हाइस्ट के मेकर्स ने क्रैक कर लिया है। दर्शकों को जो देखना पसंद है वो उन्हें वही चीज परोस रहे हैं। इससे उनको बड़ी संख्या में व्यूअरशिप मिल रही है, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह के कंटेंट को देखने का आदी हो चुका है। ये शो के मेकर्स के लिए तो अच्छी बात है, मगर एक दर्शक के तौर पर हमारा नुकसान है इसमें, क्योंकि हम वही घिसा पीटा देखा हुआ कंटेंट नई पैकेजिंग के साथ दोबारा देखने को तैयार हैं। उसके लिए मेहनत से कमाए पैसे और अपना बेशकीमती समय खर्च करने को तैयार हैं। ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा हो गया है जो कई बार देख चुकने के बावजूद हर बार देखने पर नया लगता है। जिन्होंने इस सीरीज के पिछले सीजन देख रखे हैं वो तो नया सीजन देखेंगे ही, मगर उन्हें इसमें कुछ फ्रेश नहीं मिलेगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो सीधे 5वां सीजन भी देख सकते हैं। उन्हें कहानी का कुछ हिस्सा समझ नहीं आएगा, मगर देखने का मजा बराबर आएगा। मनी हाइस्ट सीजन 5 का वॉल्यूम 1 आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। शुक्रिया।